लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के वैट घटाकर केंद्र और राज्य सरकार ने आमजन को राहत देने का प्रयास किया था, लेकिन ये प्रयास पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की जेब पर डाका डाल गया। ये बात हम नहीं बल्कि खुद पेट्रोल पंप एसोसिएशन से कह रही हैं। पेट्रोल पंप डीलरों का कहना है कि सरकार ने वैट घटाकर लोगों को तो राहत प्रदान कर दी है, लेकिन उन्होंने जो स्टॉक खरीदा था वो एक्साइज ड्यूटी और वैट चुकाकर खरीदा था। ऐसे में उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है और इसी नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर उसके साथ साथ अपनी कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर अब हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 15 और 16 नवंबर को हड़ताल का ऐलान हरियाणा भर में किया है और इसको लेकर सरकार को भी पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगें फिलहाल नहीं मानी जाती तो आने वाले दिनों में हड़ताल जो है वो और ज़्यादा दिनों के लिए भी की जा सकती है। फिलहाल 15 और 16 को होने वाली हड़ताल को सांकेतिक बताया जा रहा है और मांग की जा रही है कि सरकार ने जो 2016 के बाद से पेट्रोल पंपों का जो कमीशन है वो नहीं बढ़ाया है उसे बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ ये जो झटका वैट की दरें कम करने से या यूँ कहें कि वैट घटाने से पेट्रोल पंप डीलर्स को लगा है उसको लेकर कुछ ना कुछ राहत इन्हें ज़रूर दी जाए। क्या कुछ इनकी डिमांड्स हैं, किन मांगों को लेकर 15 और 16 को हड़ताल रहने वाली है, वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी जानकारी ये दे दें कि इस हड़ताल के दौरान इमरजेंसी जो व्हीकल्स हैं उन्हें पेट्रोल पंप सर्विस जो है वो देते रहेंगे। क्या कुछ कहना है पेट्रोल पंप डीलर्स का, सुनवाते हैं आपको जैसे पता है कि ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि 15 तारीख सुबह 6 बजे से लेके 16 तारीख सुबह 6 बजे तक सांकेतिक हड़ताल रहेगी, जिसमें हम इमरजेंसी सर्विसेज को तेल जो है प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि सरकार से हमें समय मिले और हम अपनी बातें जो तकलीफ़ें हैं सारी वो रख सकें और उसका कोई समाधान हो सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। हमारे जो इसमें मेन मुद्दे हैं वो 4 हैं। एक तो अभी रिसेंटली भारत सरकार ने जो 10 रुपये और 5 रुपये एक्साइज़ घटाई है, वो एक्साइज़ जो है रात को 12 बजे से लागू हो गई थी और सुबह 6 बजे रेट जो हैं चेंज हो जाते हैं, जो टाइम बाउंड हैं। इस वजह से कोई भी पेट्रोल पंप डीलर अपना प्रोडक्ट जो स्टॉक में उसके पास था वो बेच नहीं पाया और जो हमने एक्साइज़ कंपनी को पे किया था वो कलेक्ट नहीं कर पाया। इससे भारी नुकसान उठाना पड़ा है डीलर को, जो कि 2 लाख रुपए से लेके 18 लाख रुपए तक हो जाता है। और इसके बाद दूसरा मुद्दा जो है वो वैट का है। अभी हाल ही में पंजाब ने वैट जो है 10 रुपये और 5 रुपये कम कर दिए, जिससे हमारे प्रदेश के जो बॉर्डर एरियाज़ के डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। उस कम होने से सभी उनकी सेल्स ड्रॉप कर गई हैं और जो कि 40 से 50% तक सेल ड्रॉप होने का अंदेशा है और हो रही है, क्योंकि डीलर तो पहले ही मरा हुआ है। हमारी पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार ने पिछले लगभग 5 वर्षों से जो डीलर का कमीशन बढ़ना है, जो कि अपूर्व चंद्र कमेटी भारत सरकार ने बनाई थी, उसने सिफारिश की थी 2009-10 में कि पेट्रोल पंप डीलर को 1 जनवरी और 1 जुलाई को इनका कमीशन साल में 2 बार बढ़ाया जाए, ताकि ये अपने खर्चे जो एस्केलेशन कॉस्ट बढ़ती है उसको मीट कर सकें। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। इसके लिए हम बहुत बारी भारत सरकार के पास भी चिट्ठियां पत्र के माध्यम से और मिल के जाके हमने अपनी बात रखी है, लेकिन ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, जैसे हमारे पास एसोसिएशन का हमारे पास भी आया है, नोटिस आया है और हम भी उसके साथ हड़ताल में शामिल है और जैसे जैसे उनकी मांगें हैं वो मांगें पूर्ण हो, हमारी मांगें पूर्ण हो तो हमें भी आगे सहूलियत मिलेगी। सर, हड़ताल के टाइम किसी व्हीकल को तेल डाला जाएगा या नहीं? हाँ, जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, जो अपने जो भी इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको हम वो सुविधा प्रोवाइड करेंगे। तो सुना आपने कि किन किन मांगों को लेकर पूरे हरियाणा में 15 और 16 को पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल करने जा रहे हैं। इनकी ये हड़ताल टल भी सकती है, लेकिन उसे को लेकर आपको जानकारी दे दें कि कल ही पेट्रोलियम जो एसोसिएशन है, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन जो पूरे हरियाणा भर की है, उनकी सरकार के नुमाइंदों के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि इनकी मांग पर गौर जरूर की जाएगी। अगर समय रहते मांग पर गौर कर लिया जाता है तो ये हड़ताल टल भी सकती है। हमें सरकार की तरफ से पत्र आया था, जिससे हमारी ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की टीम, जो कि हमारे स्टेट के प्रधान अनिल कुमार, मैं भी उस मीटिंग में था,
सीनियर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से, और हमारे मामन चंद गुप्ता जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, व 13 या 14 ज़िलों के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान भी उसमें शामिल थे, जिसमें ACS अनुराग रस्तोगी जी के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, हमारी सारी बात को सुना है, उन्होंने अच्छा समय दिया, हमारी बात को समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई रिज़ल्ट वहाँ से निकलेगा। दूसरा, उन्होंने एक्साइज़ के बारे में हमें आश्वासन दिया कि आप रिप्रेजेंटेशन दें, हम इस पे इनको हिदायत देंगे कि आपकी एक्साइज़ जो लॉस हुआ है वो वापस की जाए। सर, अगर 15 तारीख से पहले सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी पत्र प्राप्त होता है, आश्वासन मिलता है, तो क्या हड़ताल टाली जाएगी? अगर हमारी मांगें पूरी हो जाती हैं तो हमें हड़ताल करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हमें बिल्कुल, अगर मांगें मान लेंगे तो हम हड़ताल को कॉल ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से अपने सभी ग्राहकों को, जितने भी हरियाणा प्रदेश के हैं, जितने कस्टमर हैं, उनसे अपील करूंगा कि आप एक दिन के लिए हमारा सहयोग करें, और इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो हम सबको सर्व करेंगे पूरे दिन।